हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे, दैट इज़ ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स मेज़रमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वाइडली स्प्रेडेड एक टॉपिक है, जिस पे बहुत वैरायटी के स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स तो बनती है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, एज वेल एज ये आपके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम फॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ होल्ड करता है। तो हम ट्रांसड्यूसर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ये इसके जो कंटेंट्स हैं, इसमें आपको डेफिनेशंस और उनका कि टेक्निकल राइटिंग अगर आपको करनी हो, अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है या आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का मान लीजिए आप सब्जेक्टिव पेपर जब आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज में उन टर्म्स को डिफाइन करना होगा और जो भी प्रॉब्लम पूछी गई है उसको आपको एक प्रोसीजर वाइज उसको आपको मेंशन करना होगा। तो ट्रांसड्यूसर के जो कंटेंट्स डेवलप किए गए हैं उसमें वो सारा मैटर इंक्लूड किया गया है, जिससे आप फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही अच्छे टेक्निकली एक्सीलेंट मैनर में आप उनको डिस्क्राइब कर सकें विथ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स, और एज वेल एज जो रिपीटेडली पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम कवर करते ही रहेंगे अपने डिस्कशन के दौरान। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स वो डिवाइस है जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। आप इसके इनपुट पे कुछ एक्साइटेशन कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, उसके फिजिकल पैरामीटर्स या उस पे एक चेंज उसके आउटकम में आपको फाइनली सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल समझें कि हमारे डायफ्राम की, जिसमें कि जब एयर प्रेशर डायफ्राम पे अगर अप्लाई होता है तो वो डिस्प्लेस होता है, वो जो कि एक आपकी इलास्टिक या मूवेबल मेम्ब्रेन होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस डिस्प्लेसमेंट को आप आगे किसी भी सर्किट में अटैच करके मेज़र कर सकते हैं। जनरली अगर हम ईयर ड्रम की वर्किंग को देखें तो जो ऑडियो वेव्स हैं, वो ऑडियो वेव्स आपकी ईयर ड्रम जो कि एक डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, उस पर अगर जब वो ऑडियो वेव्स स्ट्राइक करेगी तो मूवमेंट होता है, जिसे आप अपना कान का पर्दा बोल रहे हैं, और उसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं जिनको आपका ब्रेन रीड कर लेता है। तो हुआ क्या, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की गई थी और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। रिवर्स भी होगा कि आप अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करेंगे तो वो जो आपका डायफ्राम है उसमें मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, जिसे कि आप सुन सकते हैं और आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो ऑडियो सिग्नल था वो भेजा गया है। तो हम क्लासिफाई करें ट्रांसड्यूसर को, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। अब ये जो फॉर्म चेंज करने का है प्रोसीजर है, वो मैकेनिकल टू मैकेनिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, और डिफरेंट वैरायटी के जो कॉम्बिनेशंस है वो उसमें बन सकते हैं। तो अगर हम टेक्निकल राइटअप के लिए ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन अगर डिस्कस करें तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच when actuated transforms energy from one form to another. What does it mean? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसको जब एक्चुएटेड मतलब जब हम एक्टिवेट करते हैं अंडर ऑपरेशन की उसको कंडीशन को अगर बात करें, एक्चुएटेड का मतलब होता है एक्टिवेटेड और अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच व्हेन एक्चुएटेड, जब उसको एक्टिव किया जाता है, जब उसको ऑपरेशन में लिया जाता है, ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वी कैन डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। वन इज डायफ्राम, इट कन्वर्ट्स प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट। आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो जो आपकी मेम्ब्रेन है स्मॉल थिकनेस की, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। तो डायफ्राम इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इनपुट एनर्जी भी मैकेनिकल फॉर्म में थी, आउटपुट भी अभी आपकी मैकेनिकल फॉर्म में ही है।
सेकेंड जो आपका ट्रांसड्यूसर है जो हम मतलब अक्सर अपनी लाइफ में जिसको देखते हैं, लैब में आपको मिलेगा, बीइंग अ इंजीनियर आपने ये जरूर देखे होंगे, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक वाइपर रहता है, मूविंग वाइपर रहता है। मूविंग वाइपर को चेंज करने से सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियोमीटर इट कन्वर्ट्स डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट जिसको हम मैकेनिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं अप्लाई किया, और फाइनल जो आपका चेंज हुआ वो चेंज इन रेजिस्टेंस है। चेंज इन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, चार्ज, इन सबको आप एक ब्रॉडली कैटेगरी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चेंज हो रहा है वो चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आउटपुट में मिल रही है। थर्ड एग्जाम्पल फॉर ट्रांसड्यूसर इज पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के क्रिस्टल होते हैं, उनके फेसेस और उनके क्रॉस जो आपके स्ट्रक्चर है उनके कॉर्नर्स के बीच में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल का जो आपका ओरिएंटेशन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का ओरिएंटेशन चेंज होता है प्रेशर की वजह से, और फाइनल वोल्टेज डिफरेंस उन फेसेस के बीच में जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वोल्टेज डिफरेंस की फॉर्म में अप्लाइड फोर्स वोल्टेज डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। आपका मैनोमीटर जो प्रेशर मेजर करता है दैट कन्वर्ट्स प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट, बार के इंडिकेशन से आप पता लगाते हैं। फिर है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स में आप टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज जनरेटेड। ये भी आपका एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। देन LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इट कन्वर्ट्स डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इन इंडक्टेंस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, आपने अप्लाई किया और उस डिस्प्लेसमेंट से जो आपका सेटअप था उसमें कोर का इंडक्टेंस चेंज हुआ और आप उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेजर कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांसड्यूसर्स के जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें से आप ध्यान दीजिए कि जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है दैट आर पोटेंशियोमीटर, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, थर्मोकपल और LVDT। आप देखिए कि एक में चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है पोटेंशियोमीटर में, पीजोइलेक्ट्रिक में आपको वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है और थर्मोकपल में आपको फिर वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है, एज वेल एज LVDT में जो फाइनल आउटकम है वो चेंज इन इंडक्टेंस है। तो अगर आपने एक ट्रांसड्यूसर को फैब्रिकेट किया है, एक ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन किया है और उसमें फाइनल आउटपुट अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मिल रहा है जिसे कि आप सर्किट से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेटअप से मेजर कर सकते हैं, उन ट्रांसड्यूसर को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्टोर करना, रिकॉर्ड करना, एम्पलीफाई करना, उसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज पाना, ट्रांसमिशन करना, ये सब बहुत ही डेवलप्ड कंडीशन में पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप बहुत ही जो डिवाइसेस हैं जिनमें आपकी जो मेजरिंग सेटअप होगा वो बहुत कम पावर लेवल पे भी बहुत एफिशिएंटली काम करती है। तो हमारा जो ट्रांसड्यूसर का डेवलपमेंट का सेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के डायरेक्शन में बहुत हाईली उसमें डेवलपमेंट हो गए हैं। बहुत ही इस डायरेक्शन में रिसर्च आपकी जो है वो बहुत काफ़ी आगे तक आ गई है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स आर मेजरली डिस्कस्ड एंड मेजरली डेवलप्ड और मेजरली रिसर्च डायरेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे इन ट्रांसड्यूसर्स को जिनमें फाइनल आउटकम कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे, और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस ट्रांसड्यूसर्स में से इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को डिफाइन करें या उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर is a device which converts a physical quantity or a physical condition into an electrical signal।
ठीक है। हमने जो बेसिक डेफिनेशन बोली है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, थर्मल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, आपकी ऑप्टिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन सब वैरायटी के कॉम्बिनेशंस में वो वाले ट्रांसड्यूसर्स जिनका आउटपुट जो किसी भी तरीके की इनपुट एनर्जी, जो इनपुट एनर्जी वो ऑप्टिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल या आपकी मैकेनिकल है, इनपुट किसी भी तरीके का हो, उसका जो आउटपुट है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमने बताया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इवन फ्रीक्वेंसी या इनका प्रोडक्ट, ठीक, वोल्टेज, करंट, अगर इस तरह से उसके फिनोमिना में चेंज हो रहा है तो आप उसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और यही मेजरली पढ़ा जाने वाला और स्टडी किया जाने वाला सबसेक्शन है ट्रांसड्यूसर्स में। तो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स में बहुत रिसर्च हो गई है, बहुत हाई रेंज तक डेवलपमेंट हो गए हैं, तो इनको स्पेशल अटेंशन देने के या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को बहुत ही स्पेसिफिकली पढ़ने के क्या रीज़न है, दे आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो इनको पॉपुलर और एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं फॉर रिपीटेडली बीइंग यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन। तो फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी इजीली एम्पलीफाइड एंड अटेन्यूएटेड। जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपको मिली है आउटकम में, उसको आप एम्पलीफाई और अटेन्यूएट बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छे फाइन रेंज के बैंडविड्थ एज वेल एज जो आपकी लीनियरिटी रेंज है उसके एम्पलीफायर और अटेन्यूएशन जो सर्किट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। It has mass inertia effects are minimized। मैकेनिकल डिवाइसेस की जब बात करते हैं जिसमें मैकेनिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट की फॉर्म में ही मेजर करेंगे, तो मैकेनिकल डिवाइसेस आर हाई इन वेट एज वेल एज मास इनर्शिया इफेक्ट जो है वो उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका मास इनर्शिया जो इफेक्ट है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। इसी से जो को रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा एडवांटेज है जिसे हम थर्ड एडवांटेज बोले, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन आर मिनिमाइज। डेफिनेटली क्योंकि आप बहुत हेवी मैकेनिकल डिवाइसेस को नहीं हैंडल कर रहे हैं, मूविंग पार्ट्स आपके बहुत हेवी नहीं है। फोर्थ एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैन ऑपरेट एट लो पावर रेटिंग्स। जो आप अगर आपका जो ट्रांसड्यूसर है, बेसिकली ट्रांसड्यूसर एक छोटा पार्ट होता है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस है जिसको बेसिकली आप ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं, उसके बाद एम्पलीफायर, उसका कन्वर्टर, ए टू डी कन्वर्टर और इस तरह से लग के डिस्प्ले यूनिट, तो पूरा सेटअप बनता है। आप अगर इस पूरे सर्किट की अगर आपको जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मिला है तो आप उसको इलेक्ट्रिकल सेटअप में इंक्लूड करके बहुत ही कम पावर रेटिंग का सर्किट डिज़ाइन करके अपने कंप्लीट मेजरिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर आपके मेजरिंग सिस्टम में बहुत इजीली इंक्लूड हो जाते हैं। और आपने यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आप इनको इंक्लूड करेंगे। तो इनका जो सेटअप है, इनकी जो ऑपरेटिंग पावर लेवल है वो काफ़ी कम है और ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिज़ायरेबल फीचर है हमारे सिस्टम डिज़ाइन के लिए। फिर उसके बाद में आता है फिफ्थ एडवांटेज अगर डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड एंड रिकॉर्डेड टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग टेलीमेट्री। टेलीमेट्री को अगर हम डिफाइन करें तो टेलीमेट्री का मतलब है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को भेजना। तो ये जो सिग्नल भेजे जाते हैं, जो कि खासकर मैंने मार्क भी किया है स्पेस रिसर्च में, आपने जो भी सैटेलाइट की अर्थ स्टेशन पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है तो टेलीमेट्री सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। टेलीमेट्री सिग्नल्स में वहाँ पे डिफरेंट सेंसर्स कंटिन्यूसली वोल्टेज और करंट के फॉर्म में आपको वहाँ की फिजिकल कंडीशंस बताते हैं।
तो अगर आपके जो सिस्टम में जो सेंसर्स लगे हैं वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहे हैं तो उनको आप अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, आपके वायरलेस जो लिंक है उसके थ्रू, आपके माइक्रोवेव लिंक के थ्रू आप आसानी से उनको अपने लिंक में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेलीमेट्री में बहुत आसानी से फिट होते हैं और टेलीमेट्री का जो रेंज है दैट इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लिंक, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अगर आपने अपने सेंसर्स और अपने जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल टाइप के लिए हैं। तो 6th एडवांटेज है एडवांस आईसी टेक्नोलॉजीज कैन फैब्रिकेट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनका फैब्रिकेशन आईसी टेक्नोलॉजी में, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि पूरा का पूरा आपका सर्किट सेटअप बहुत ही स्मॉल साइज के चिप पे फैब्रिकेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट भी आपको बहुत फेवर कर रहे हैं और इनमें आपके जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स हैं वो बहुत अच्छी और कॉम्पैक्ट, बहुत स्मॉल साइज के मेजरिंग यूनिट बनाने में एक आपको सहायता करते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं और हम इन पे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसड्यूसर, उसमें से इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एंड व्हाई वी सेलेक्ट अ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर फॉर आवर एप्लीकेशन। ये आपका यहाँ तक सेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद ये आता है जो पूछा जा सकता है, जो एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होल्ड करता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स को आप किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर्स का जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मतलब चेंज, एनर्जी चेंज करने का प्रोसेस। ट्रांसड्यूसर में ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी फॉर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन पे आप अपने ट्रांसड्यूसर्स को क्लासिफाई करते हैं लाइक रेजिस्टिव, इंडक्टिव, पीजोइलेक्ट्रिक, थर्मोइलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एटसेट्रा। मतलब क्या उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, किस कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है, क्या फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है डिवाइस की, जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे थर्मोइलेक्ट्रिकल में थर्मल प्रॉपर्टीज को सेंस किया जाता है। थर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो भी सेंसिंग डिवाइस है उसमें कोई चेंज अकर होता है, उस चेंज को आप किसी दूसरी फॉर्म में मेज़र करते हैं। ऑप्टिकल में लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली आपकी डिवाइस रिस्पॉन्स करती है और आप उसको मेज़र करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स को हम ऐसे बता सकते हैं कि सारी जो भी हमारे ट्रांसड्यूसर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं देते। तो जो आपका मेजरिंग सेटअप बनता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसमें कई बार आपको दो पार्ट में अपना जो चेंज है उसको मेज़र करना होता है। पहले पार्ट को आप जनरली सेंसिंग एलिमेंट या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही बदल देता है। इस मैकेनिकल एनर्जी को फिर आप एक सेकेंड ट्रांसड्यूसर लगाते हैं और ये सेकेंड ट्रांसड्यूसर फर्स्ट के आउटपुट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसको कि आप सर्किट में अटैच करके मेज़र करते हैं। तो प्राइमरी वो हो गया जो सेंसिंग एलिमेंट है और सेकेंडरी वो हो गया जो आपको फाइनली आप जिसको आप सर्किट में मेज़र करके कैलिब्रेशन करेंगे अपनी डिवाइस पे, है ना। तो आप इसको टेक्निकल राइटअप भी हमें कुछ ना कुछ बताना होगा। तो टेक्निकली अगर हम इसे लिखें, द पार्ट ऑफ अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट मैकेनिकल क्वांटिटी इनटू अनदर मैकेनिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, मैकेनिकल को एक दूसरे मैकेनिकल, जैसे प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन मैकेनिकल टू मैकेनिकल ही इनकी रेंज है। अब इसके आउटपुट को आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम अब जो स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स का सेक्शन है। फाइनल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकली होगी और उसको हम सर्किट में इंक्लूड करके मेज़र करेंगे।
तो हाँ, कहाँ पढ़ा हमने? द पार्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट मैकेनिकल क्वांटिटी इनटू अनदर मैकेनिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स, whereas the transducer which convert mechanical output of the primary transducer into electrical quantity is known as secondary ट्रांसड्यूसर। जो फर्स्ट ट्रांसड्यूसर की मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है वो आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हो गया। ये डेफिनेशंस और ये टेक्निकल राइटअप मैंने स्पेसिफिकली जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जो सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए ये राइटअप तैयार किया है ताकि ये इसको इतने ही कन्फाइंड और इतने ही कंसाइज बट वेरी स्पेसिफिक रिप्लाई वो अपने आंसर शीट में लिख सकें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ लोड सेल और स्ट्रेन गेज। लोड सेल जो होता है वो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है, इस डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेन गेज जो है वो चेंज इन रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बेसिकली क्या होता है, आप स्ट्रेन गेज में क्या करते हैं कि एक आपका मेटेलिक वायर होता है, मेटेलिक वायर की जब आप उस पर जब स्ट्रेन लगाते हैं, जब आप उसको तनाव प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है और आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मिलता है। ये तनाव आप डायरेक्टली उस पर नहीं लगा देते हैं कि एक तार को लेके नहीं खींचते हैं। मेटेलिक वायर को आप एक जो प्लास्टिक की मेम्ब्रेन होती है उस पर आप एडहेसिव से आप उसको अटैच कर देते हैं, फिर जब उस शीट को जब खींचते हैं तो पूरे के पूरे वायर पे स्ट्रेन लगता है और वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है और फिर उसको आप कनेक्टिंग लीड से सर्किट में मेज़र कर लेते हैं, जैसे कि आपने ब्रिज में पढ़ा था। ब्रिज की बाकी आपकी जो आर्म्स होती है आपको पता होता है, चौथा आर्म स्ट्रेन गेज होता है। जैसे ही स्ट्रेन गेज में रेजिस्टेंस चेंज होगा, बैलेंस हो जाए अनबैलेंस हो जाएगा ब्रिज और आप पता लगा लेंगे कि इतना चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ है, इसका मतलब इतना स्ट्रेन लगा था, इसका मतलब इतना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये एक अक्यूमुलेटिव प्रोसेस है, वन स्टेप में नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी ये लोड सेल होती है, ये बेसिकली आपकी इलास्टिक मेम्ब्रेन से बनी है। इसके ऊपर आप इस तरह से अपना जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है जिससे आप स्ट्रेन गेज बनाएंगे उसको आप यहाँ पे एडहेसिव से आप इसको अटैच कर देते हैं, ये कनेक्शन आप सर्किट में ले लेंगे। अब जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लोड सेल की डायमेंशंस बदलेगी, फोर्स मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। ठीक है, इनकी वॉल्स की डायमेंशन बदलती है और ये जो डायमेंशन है वो आपके स्ट्रेन गेज जो मेटेलिक आपने वायर लगाया उसकी डायमेंशन चेंज करता है और आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो लोड सेल हो गया ये आपका जो फोर्स को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका हो गया स्ट्रेन गेज। ठीक है ना, चेंज इन आर। ठीक, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके फाइनली आपका मेजरिंग यूनिट बनाता है। तो लोड सेल आपका हो गया प्राइमरी और स्ट्रेन गेज आपका हो गया सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल भी हमें जब डेफिनेशन और डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखे तो हमेशा विथ एग्जाम्पल उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, वो और भी इम्प्रेसिव होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन आता है दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। ये बहुत ही सिंपल है, किस तरह का आउटपुट है आप अपनी ट्रांसड्यूसर से पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको कंटिन्यूस चेंज मिल रहा है, एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ आउटपुट मिल रही है तो आप उसे एनालॉग बोलेंगे। अगर आप ऑन ऑफ की फॉर्म में आउटपुट ले रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है जिसे कि आप डिजिटल बोल सकते हैं, तो आप उसे डिजिटल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। एनालॉग ट्रांसड्यूसर में स्ट्रेन गेज हुआ, एलवीडीटी हुआ, थर्मोकपल हुआ, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। एलईडी, जैसे ही लाइट दी एलईडी ऑन, एलईडी, फोटो सेल्स, ये जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उनको हम मेजरली डिजिटल ट्रांसड्यूसर में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नल आते ही रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको करंट इन द सर्किट मिलती है तो आप उसको 1 मान सकते हैं। सर्किट में करंट नहीं, आप उसे 0 मान सकते हैं। तो ऑन ऑफ की कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन। जो भी आपने सोर्स लगाया है, तो आपने जो ऑक्सिलरी सोर्स लगाया उसके रेस्पॉन्स में आपको ऑन ऑफ की फॉर्म में या डिस्क्रीट फॉर्म में आउटपुट मिलता है और आप उसको बोल देते हैं कि ये हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर कंसिडर किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स को आप डिफाइन करेंगे कि जिनको आप बिना किसी करंट या वोल्टेज सोर्स के बिना आप जिससे आप मेजरमेंट ले सकें, ठीक है। और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स वो होते हैं जिनको आपको सर्किट में अटैच करके और उनके चेंज को रीड करने के लिए आपको कोई ना कोई वोल्टेज और करंट सोर्स चाहिए ही चाहिए होता है। आप इसमें इसको इस तरह से समझें कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर का जो फाइनल आउटपुट है वो जनरली चेंज इन वोल्टेज या करंट फ्लो की फॉर्म में होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए आपको वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं लगाना होता। जबकि पैसिव जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो जनरली चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन इंडक्टेंस, चेंज इन कैपेसिटेंस, इस तरह का कोई फिनोमेना वो अपनी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में होल्ड करते हैं। और इन सब जो आपके कंपोनेंट को चेंज करने के लिए आपको सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगाना होगा, और उस वोल्टेज सोर्स और चेंज इन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप चाहे करंट चेंज को ट्रैक कर रहे हैं या रेजिस्टेंस को खुद को ट्रैक कर रहे हैं, आपको एक सोर्स एडिशनली लगाना होता है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन बोलें तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर दोज विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑक्सिलरी पावर सोर्स टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट, ठीक है। दे आर सेल्फ जनरेटिंग टाइप। सेल्फ जनरेटिंग टाइप का मतलब इनसे जो जनरेटेड आउटपुट है ये खुद एक वोल्टेज या करंट जो है वो जनरेट करते हैं, जिसे हम मेजर कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं थर्मोकपल। चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस के इफेक्ट से आपको पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसे आप मेजर कर लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिकल, जैसे हमने बताया था कि फोर्स अप्लाई करने पे जो कॉर्नर्स हैं, जो फेसेस हैं क्रिस्टल के, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। फिर है फोटोवोल्टिक सेल। जैसे ही ये लाइट में एक्सपोज होते हैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंट सेल के अक्रॉस जनरेट होता है, जिसे आप मेजर करते हैं। मूविंग कॉइल जनरेटर, ये हमने पढ़े मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे या करंट अप्लाई करोगे तो वो रोटेशन करेगा। एज वेल एज अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर में सेलेक्ट करते वक्त ये 4 वेराइटी जो है वो आप स्पेसिफिकली याद कीजिएगा। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स डिराइव द पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसडक्शन फ्रॉम एन ऑक्सिलरी पावर सोर्स। दिस इज वेरी सिंपल। इसके एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियोमीटर एंड स्ट्रेन गेज, ठीक। पांचवा जो क्लासिफिकेशन आता है वो है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। हम क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो हम इनको फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है उन्हें हम बेसिक ट्रांसड्यूसर बोलेंगे, और दूसरा फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसर जो आपके इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल या ऑप्टिकल आउटपुट की फॉर्म में दे रहा है उसे आप इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। तो transducers are broadly devices that converts mechanical or any other energy into an electrical quantity, whereas inverse transducers are devices that convert electrical energy into mechanical energy. And active transducers are generally इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स। जो आपके अभी हमने जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स डिस्कस किए हैं जिनका आउटपुट वोल्टेज और करंट होता है वो जनरली इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह काम में आते हैं। जैसे कि अगर आप फोर्स लगाओ तो वोल्टेज अप्लाई होगा, इनवर्स फिनोमिना भी इनमें होता है। वोल्टेज अप्लाई करने पे भी फोर्स या एक्सेलरेशन जनरेट होता है। इनके एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिकल। वोल्टेज applied voltage creates the change in dimension, as well as change in dimension also क्रिएट्स वोल्टेज डिफरेंस। इसमें रिवर्स जो प्रोसेस है वो भी पॉसिबल है और इसलिए आप इसको इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह भी काम में ले सकते हैं। अगर पीजो इलेक्ट्रिकल में क्रिस्टल के फेसेस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इस क्रिस्टल का जो डायमेंशन है वो चेंज होता है, फेस चेंज होता है, इसकी डायमेंशन चेंज होती है और इस डायमेंशनल चेंज को आप सेंस कर सकते हैं सर्किट में। फिर है आपका थर्मोकपल। वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड जनरेट्स टेम्परेचर डिफरेंस। उल्टा प्रोसेस भी पॉसिबल है। अगर आप दोनों जॉइंट्स को टेम्परेचर डिफरेंस के साथ रखेंगे तो दोनों जॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा। एज वेल एज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने अभी डिस्कस किए
पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो रोटेशनल मूवमेंट होगा, एज वेल एज रोटेशनल मूवमेंट अगर आप जनरेट करोगे मैकेनिकल फील्ड में तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाता है। तो रिवर्स जो प्रोसेस है वो इनमें पॉसिबल है और वो मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट की फॉर्म में भी आपको शो ऑफ कर सकते हैं। इनका जो बेसिक एप्लीकेशन है वो आपके क्लोज लूप फीडबैक सर्किट होते हैं, जिनमें आप मेजरमेंट के लिए उस आउटपुट को कंटिन्यूसली वॉच करके और फीडबैक के थ्रू आप उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें इन्वर्स ट्रांसड्यूसर आता है। ट्रांसड्यूसर्स आपका मेन ब्रांच में है जो इनपुट क्वांटिटी को सेंस कर रहा है, उस इनपुट क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट को एम्पलीफाई करके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एज वेल एज ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन्वर्स ट्रांसड्यूसर को फीड होके और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर का आउटपुट जो है वो हमारे इनपुट को हाई और लो करके फाइनली हमारा जो सर्किट है उसमें कंट्रोल्ड आउटपुट जनरेट करने में मदद कर रहा है। तो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली आपके फीडबैक लूप में अप्लाई किए जाते हैं। इनसे जनरेट होने वाला जो मैकेनिकल आउटपुट है वो काफ़ी लो लेवल का ही हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन सब के साथ ट्रांसड्यूसर का बेसिक इंट्रोडक्शन, उनका और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन, उसके एडवांटेज, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है उनको डिस्कस कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम स्पेसिफिक ट्रांसड्यूसर्स को 1 by 1 करके पढ़ना शुरू करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।